स्टूडेंट्स, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। सो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज द नर्व सिस्टम, द नर्व सेल्स? तो हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में ईच एंड एवरी पार्ट क्लियर किया था, ओके? यानी कि वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द न्यूरॉन्स, नर्व सेल। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको आ गया होगा। तो आज हमें क्या करना है, देखो, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ये ह्यूमन के जो नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर तीन टाइप होते हैं या तीन पार्ट होते हैं। तो उसमें से हमें यहाँ पे पहला वाला पार्ट देखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके, जिसे हम बोलते हैं CNS। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नियर बाई आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। फिक्स इसके ऊपर फिक्स 3 मार्क का क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है? तो सॉल्व कैसे करना है, इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक्सप्लेन द नर्वस या द CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम, या अदरवाइज आपको ब्रेन का जो पार्ट है ये या उसके फंक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो लेट्स सी क्या करना है वो देखेंगे। अब ये नर्वस सिस्टम है, CNS है, इसके अंदर 2 मेन सिस्टम है जो कि वर्क करते हैं। पहला यहाँ पे ब्रेन और सेकंड यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। डू यू नो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो वहां पे भी थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के बारे में थोड़ा सा कनेक्टेड था, है कि नहीं? यानी कि ये नर्वस है, न्यूरॉन्स सब एक दूसरे को कनेक्ट है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ It consists of 2 systems. कौन से? The first one is brain and the second one is spinal cord. ये 2 main system है। तो इनके बारे में देखेंगे। तो first one is a brain. So we know what is the brain. तो brain हम सबको पता है यहाँ पे, हाँ, ओके? तो ब्रेन हम सबको पता है। तो ब्रेन होता क्या है यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे कि ब्रेन हमारे दिमाग के अंदर, सबको पता है यहाँ पे। तो जैसे देखो, हमारे हार्ट है, हार्ट को पूरा प्रोटेक्ट किया होता है, चेस्ट पूरा प्रोटेक्ट करता है। अगर धक्का लगता है तो हमारे हार्ट को कुछ होता है क्या? नहीं। एज इट इज हमारे ब्रेन को भी यहाँ पे पूरा कवर किया होता है। मान लो आपका यहाँ पे कहीं जो सर है किससे टकरा जाता है, तो हमारे ब्रेन को लगता है क्या? नहीं, इसको पूरा प्रोटेक्ट करते हैं। तो वही हम देखेंगे। लेट्स सी। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे 1 बाय 1 में आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया, तो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? तो ये प्रोटेक्ट करते हैं क्रैनियल कैविटी से। लुक एट हियर, it is protected by cranial cavity. अगर cranial cavity याद नहीं रहा तो आपने सीधा स्कल वगैरह भी लिख दिया ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट वन। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे अडल्ट जो पर्सन होता है, लुक एट हियर, जो अडल्ट पर्सन होते हैं ना यहाँ पे, ठीक है? जो अडल्ट पर्सन होते हैं ना, इनका जो ब्रेन का वेट होता है ना, वो कितना होता है? सो नियर बाय 1400 to 1300 इतना वेट होता है। किसका? ये अडल्ट पर्सन का। यानी इससे हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चों का वेट होगा ब्रेन का, ऑब्वियसली थोड़ा सा कम ही होगा, ठीक है? उसके बाद मेन वाला, अभी जैसे हमने बताया था, न्यूरॉन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? यस, ब्रेन के। तो कितने न्यूरॉन्स ये पता है आपको? वी कांट इमेजिन दैट। कितने न्यूरॉन्स होते हैं? नियर बाय 100 बिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन ब्रेन। यानी कि ब्रेन के अंदर 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? सो लुक एट हियर, 100 बिलियंस न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन, ठीक है? इतने न्यूरॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलो इसका भी देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन क्या है इसका? सो लुक एट हियर, फंक्शन यानी कि ये क्या काम करता है, क्या वर्क करता है। तो पहले वाला फंक्शन यानी कि इट कंट्रोल द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना है। तो ये मेन वाला काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। लुक एट हियर, द फर्स्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग या कंट्रोल भी बोल सकते हैं, कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम, ओके? नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करता है।
दूसरा कि ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे इट हैज अ टू पार्ट, फर्स्ट वन इज अ लेफ्ट साइड एंड द सेकेंड वन इज अ राइट साइड। अभी यहाँ पे देखो ये कैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये देखने से पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, यानी ये क्या है। सपोज दिस इज अवर ब्रेन एंड इट इज अवर लेफ्ट साइड एंड देयर इज अ राइट साइड, ओके, वो आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है। अभी यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज है हमारी, मैथ्स मैंने यहाँ पे लिखा है, साइंस लिखा मैंने यहाँ पे, देन उसका हिस्ट्री लिखा है, जियोग्राफी लिखा है, या पॉलिटिक्स वगैरह जो भी कुछ पार्ट होगा। यहाँ पे मैं लिखती हूँ आर्ट, क्राफ्ट, ओके, देन उसके बाद म्यूजिक वाला जो कोई पार्ट होता है, म्यूजिक या सॉन्ग वगैरह जो कुछ होता है यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, सॉन्ग्स या डांस वगैरह जो भी कुछ पार्ट होता है, एक्टिविटी, देन उसके बाद गेम्स से, ठीक है, तो या कोई पेंटिंग वगैरह पार्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी हम सबको ये पता है जो लेफ्टी वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही होशियार होते हैं, मोस्ट ऑफली वो सॉन्ग यानी कि म्यूजिक में या यहाँ पे गेम्स में, क्राफ्टिंग में वगैरह थोड़े से माहिर होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कि ये यहाँ पे भी काम आएगा और ऐसे आपको जनरल नॉलेज के लिए काम आएगा। क्या करना है, देखो दो हाथ ऐसे लेने हैं बिल्कुल, और यहाँ पे जैसे 1 2 3 बोलूंगे वैसे ही इसको क्या करना है, एक दूसरे को ऐसे अटकाना है, ठीक है। चलो 1 2 3 स्टार्ट कर दे हमने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो थंब हमारा ऊपर है, देखो ये मेरा थंब ऊपर है, जो थंब ऊपर है ये कौन सा है वो देखना है आपको। अभी यहाँ पे जो मेरा थंब ऊपर है ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, यानी देखो अभी यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जिनका लेफ्ट साइड वाला पार्ट, जो लेफ्टी होते हैं या जिनका ऐसे लेफ्ट पार्ट आया है, ओके, तो उनका राइट साइड का ब्रेन शार्प होता है या ज्यादातर वही वर्क करता है। जिससे मेरा लेफ्ट यहाँ पे फिंगर ऊपर है, यानी कि मेरा राइट ब्रेन है यहाँ पे, ये अच्छे से वर्क करता है, यानी कि आर्ट क्राफ्ट वगैरह, और ये सही है, मुझे आर्ट क्राफ्टिंग में बहुत ही इंटरेस्ट है। जिनका यहाँ पे जैसे कि राइट वाला फिंगर ऊपर आया है वो यहाँ पे लैंग्वेज, मैथ, साइंस इसमें यहाँ पे माहिर होंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है, इसे आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कैसे काम आता है, तो लुक एट हियर, यानी इन शॉर्टली मुझे यही बोलना है कि हमारा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, ये राइट पार्ट के जो दिए है ना इनको कंट्रोल करता है, ओके। कंट्रोल या वर्क, कंट्रोल राइट पार्ट, ठीक है, राइट पार्ट। तो राइट पार्ट में क्या क्या आता है, ये सब आता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, वैसे आपके बुक में ये डायग्राम दी हुई है। वैसे ये राइट साइड किसको कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करेगा यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो आई होप ये एक्सपेरिमेंट में आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे लिखना है ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा ब्रेन का पार्ट यहाँ पे वर्क करता है, ओके, लेट्स सी। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फंक्शन। अभी यहाँ पे देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ये हो गया हमारा, इसे हम ए लिखते हैं, पूरा 1 2 3 कंफ्यूज हो जाता है, ए लिखेंगे यहाँ पे, और ये दिस इज अवर बी, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। अभी देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, देखो जैसे कि यहाँ पे जो वर्टिबल कॉलम होता है, देखो यहाँ पे नीचे जो होता है हमारा, तो वर्टिबल कॉलम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। इसके अंदर ऐसे छोटा सा एक ऐसे बिल्कुल ऐसे पतला सा पार्ट निकलता है, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है ये भी हमें देखना है, ठीक है। लेट्स सी, अभी पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इनसाइड, किसके अंदर होता है, इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम इसके अंदर होता है। दूसरा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि स्लाइडली थिक होता है, स्लाइडली थोड़ा सा थिक होता है, और ग्रेजुअली टैपर टुवर्ड द एंड पार्ट, और जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे टैपर हो जाता है या ऐसे पतला हो जाता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। लुक एट हियर, स्लाइटली थिक एंड ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे नीचे आना है, ग्रेजुअली टैपर टूवर्ड्स एंड पार्ट, ठीक है। तो ये होगा। अभी जो हमारा एंड पार्ट है ना, ये एंड पार्ट इट जस्ट लुक लाइक अ थ्रेड, तो ये इतना पतला होता है ना, जैसे कि थ्रेड कैसे होता है वैसे पतला होता है। और ये किससे बना होता है कि ये इट्स अ
फाइबर स्ट्रक्चर, और ये फाइबरस स्ट्रक्चर होता है. लुक एट हियर, इट्स लुक लाइक द एंड पार्ट इज look like thread and fibrous. ओके, एंड और किस होता है, फाइबरस होता है. ठीक है, यहां तक इसका स्ट्रक्चर हो गया. अब इसका फंक्शन क्या है, तो जैसे हमने बोला कि इसका ये भी अच्छे से वर्क करता है. तो क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या काम करता है. लुक एट हियर, तो यहाँ पे ये मेनली क्या करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या करता है कि मैसेज को कन्वे करना है, यानी कि कन्वे या ट्रांसफर द इम्पल्सेस. यानी क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई गर्म पतीला है जिसको मैंने हाथ लगाया यहाँ पे, और फटक से हाथ नीचे कर लेते या हटा लेते हैं, यानी कि इससे कोई सिग्नल होता है वो ब्रेन के पास जाता है. ब्रेन बोलता है इट्स वेरी डेंजरस या इट्स वेरी हॉट, डोंट टच इट, या हमें क्या करना है, हाथ वगैरह पीछे करना है. तो ये मैसेज यहाँ से कन्वे करना है, यहाँ से, तो वहां पे ना इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल सकते हैं. तो ये कन्वे करने या ट्रांसफर करने में ये स्पाइनल कॉर्ड वहां पे बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं. लुक एट हियर, द फर्स्ट वन इज दे या इट इज कन्वे इम्पल्सेस. इम्पल्सेस हमने लास्ट लेक्चर में ये वर्ड देखा है, इम्पल्सेस. अगर इम्पल्सेस याद नहीं है तो आप वहां पे मैसेज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलोगे तो भी चलेगा. कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड वाइस वर्सा. ब्रेन और दूसरा यहाँ पे बोलेंगे वाइस वर्सा. ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये करता है कोऑर्डिनेशन. किसको कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है ये तो मैं आपको डीप में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर एक स्पेशल टॉपिक आपको दिया है. ठीक है, पर इन शॉर्ट में जो सेंस ऑर्गन होते हैं या जो मैसेज कन्वे करते हैं तो वही वाला पार्ट है, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है. ठीक है, यहाँ तक ये दो क्लियर हो गए हमारे, स्पाइनल और ब्रेन. इनके बारे में मैंने पूरा डीप में स्ट्रक्चर फंक्शन लिख के दिया है. अभी यहाँ पे देखेंगे आगे वाला पार्ट. देखो चलो, तो आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये इसके नोट्स भी निकालिए तो भी बेहतर होगा. अभी यहाँ पे देखो, लुक एट योर स्टूडेंट, कि ये जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर ना कुछ कैविटी होती है. कौन सी कैविटी होती है, तो ब्रेन के अंदर होती है वेंट्रिकल नाम की कैविटी होती है. और वैसे यहाँ पे कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसके अंदर भी यहाँ पे ना सेंट्रल कैनल होता है. तो ये जो सेंट्रल कैनल होता है, देन वेंट्रिकल होता है, इसकी वजह से ना एक फ्लूइड यहाँ पे ना फॉर्म होता है. क्या है वो फ्लूइड वगैरह, यही हमें देखना है. लेट्स सी, तो ये थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा थोड़ा और भी टॉपिक बड़ा है. तो आधा हो गया हमारा, आधा बाकी है पर इम्पोर्टेंट है. लेट्स सी, जितना हो सके ना उतना मैं क्या करूँ, इसको पॉइंट वाइज लिखती जा रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाए और समझ में आ जाए कि कितना क्या क्या लिखना है. बाप रे, कितना बोलना पड़ता है. चलो खाए. हाँ चलो, कैविटी कौन सी तो कैविटी यहाँ पे ब्रेन के अंदर क्या होता है, इसे लिखते हैं ब्रेन के अंदर कौन सी कैविटी होती है, तो ब्रेन के अंदर यहाँ पे होती है वेंट्रिकल. ओके, वेंट्रिकल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन के अंदर होती है. सेम वैसे यहाँ पे कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी यहाँ पे ना एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनल. अब ये सब क्यों लिख के दे रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. नाउ लुक एट हियर, स्पेस बिटवीन ventricles central canal and मेनिंग्स. अब ये मेनिंग्स क्या होते हैं, मेनिंग्स इन शॉर्ट में बताती हूँ. सेंट्रल कैनल एंड मेनिंग्स आर filled with cerebrospinal fluid. ओके, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. या सेरिब्रो फ्लूइड ऐसे बोला तो भी चलेगा. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये तो क्लियर हो गया. यहाँ पे वेंट्रिकल्स क्या है, देन सेंट्रिकल. अब यहाँ पे मेनिंग्स क्या होता है,
मीनिंग्स यानी क्या है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके यहाँ पे जो बोन वाला पार्ट होता है ना, तो बोन को जो कवर करने वाला लेयर होता है ना, इसे हम यहाँ पे मीनिंग्स, नॉट मीनिंग्स या मीनिंग्स, मीनिंग्स बोलते हैं। पर ये मीनिंग्स वगैरह इतना डीप में आपको नहीं पूछने वाले हैं। तो ये तीनों को यहाँ पे इनके अंदर क्या होता है, सेरिब्रो नाम का यहाँ पे फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड क्या करता है, तो ये फ्लूइड का फंक्शन इतना ही, यहाँ पे देखो इसका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन है इसका कि जैसे अगर हमें शॉक लगता है, शॉक लगता है यानी यहाँ पे अगर कोई छोटा मोटा शॉक लगता है तो सीधा ब्रेन को वगैरह कोई दिक्कत होती है क्या, नहीं। तो ये ब्रेन को कोई दिक्कत होने नहीं देता है, यानी कि प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक्स। ओके, दूसरा यहाँ पे क्या करता है, दे आर प्रोवाइड, तो ये क्या करते हैं, दे आर प्रोवाइड या सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स। दूसरा ये न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करते हैं। ओके, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा ये न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे सप्लाई करते हैं। ऐसे ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट बचा है, जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में छोटा ब्रेन होता है, मोटा ब्रेन होता है। एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं होता है, तीन पार्ट होते हैं कि थोड़ा सा बड़ा वाला है, छोटा वाला, ऐसे पार्ट होते हैं। मेरे पास है ना ऐसे एक चार्ट दिया है, देखो अभी मेरे सामने इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वैसे एक पार्ट दिख रहा है कि आपको, छोटा सा पार्ट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो ये सब ये दिख रहा है क्या आपको, ब्लू वाला, ये ग्रीन दिया है, ये तो ये ऐसे पार्ट होते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में ऐसे नहीं कि छोटा ब्रेन है ऐसे, तो ऐसे कुछ दिया होता है। और एक ऐसे यहाँ पे अगर मे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि देखो एक ऐसे ये वाला पार्ट दिखाते हो, ग्रीन वाला, तो सब फट गया है यहाँ पे। तो ये देखो ऐसे कैसे ना, ऐसे कैसे लग रहा है यहाँ पे, एक दूसरे को ऐसे कॉम्पैक्ट किया हुआ है या मर्ज किया हुआ है, वही पार्ट में भी बताने वाली हूँ क्या है। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। चलो लेट्स सी, अभी ब्रेन के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स या पार्ट्स देखेंगे। ब्रेन पार्ट्स। अभी ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अ सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम क्या है, एक्चुअली ये तीनों में से सेरिब्रम सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ आपको सेरिब्रम पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो अच्छे से प्लीज ये देख लो सेरिब्रम। अभी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो स्ट्रक्चर में क्या है, लुक एट इट। तो स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा वाला अगर पार्ट है ना, तो ये सेरिब्रम है। कितना पार्ट कवर करता है, एमसीक्यूज में आपको 2/3 पार्ट ये कवर करता है। यानी कितना, ये पूरा ब्लैक बोर्ड से हाफ से भी ज्यादा इतना पार्ट, तो इतना ये पार्ट क्या करता है, कवर करता है ब्रेन के अंदर। ओके, चलो, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, इट इज लार्जेस्ट पार्ट। ओके, यहां में से बोलते हैं कवर्ड 2/3 पार्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं। दूसरा वाला यहाँ पे पार्ट देखेंगे, यानी कि दूसरा वाला। अभी यहाँ पे जैसे कि लार्जेस्ट पार्ट है, दूसरा कि इन रेगुलर शेप में है, लुक एट हियर। अभी लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपको। ओके, इट इज, ओके या इट इज लिखने से अच्छा है कि डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि डीप सरफेस यानी क्या होता है, डीप सरफेस, जैसे कि ऐसे 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 दिए, यानी कि डीप सरफेस से पूरा ऐसे ऐसे दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, जो मैंने आपको दिखाया ना वैसे 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 वाला पार्ट, ऐसे डीप सरफेस, इरेगुलर शेप, इरेगुलर, देन उसके बाद हम लिखेंगे ग्रूव्स या ग्रूव, ऐसे बोलते हैं इसको, ग्रूव आर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड कॉन्वोल्यूशन। ये कॉन्वोल्यूशन क्या करते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन। ये कॉन्वोल्यूशन क्या करते हैं, ड्यू टू दिस कॉन्वोल्यूशन, ये कॉन्वोल्यूशन की वजह से क्या होता है कि ऐसे से फोल्ड फॉर्म में है, इसलिए ये क्या करता है, ज्यादातर जगह यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, बड़ा है पर इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके पूरा सेट कर लेते हैं, तो ये ज्यादा सरफेस फॉर्म होता है ऐसे, और इसकी वजह से इसके अंदर ज्यादातर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं या अवेलेबल या स्टोर हो सकते हैं। लुक एट हियर, ड्यू टू दिस यानी कि इसकी वजह से, ड्यू टू दिस फॉर्म large amount of large surface and accommodate max या maximum neurons, okay, neurons या nerve cells इसके अंदर स्टोर होते हैं।
अब इसका फंक्शन क्या है, अभी इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका फंक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट होगा। तो फंक्शन क्या है, तो पहले ये क्या करते हैं कि दे आर कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट यानी क्या, जैसे मेरे हाथ हिल रहे यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है अभी मुझे नहीं बोलना है, मुझे हाथ नहीं हिलाना है, तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर सकती हूँ, इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। पर कुछ ऐसे मूवमेंट है जिनको हम स्टॉप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे लगता है कि थोड़ा हार्ट को रुक जाना चाहिए, बहुत ही थक गया है, या कि ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, तो ये रुकते हैं क्या, नहीं। अगर ये रुक गए तो समझो काम हो गया हमारा। तो ये क्या करते हैं, देखो, कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, हाँ बाप रे बोझ के बोलना पड़ता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट यानी कौन सी होती है, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि वॉकिंग, ओके, टॉकिंग, या कुछ खाना वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि ये दूसरा और इसका पार्ट क्या दिया है, ठीक है, तो ये कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट को ये कंट्रोल करते हैं, इसका फंक्शन है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वाला सेरिब्रम। ओके, अभी इस तरफ का क्लीन कर देती हूँ मैं। चलो, अभी यहाँ पे दो ही पार्ट बाकी है, तो उसको भी हम यहाँ पे पूरा कवर कर लेंगे। अभी दो यहाँ पे दिए हैं, फर्स्ट हो गया, नेक्स्ट वाला हमें यहाँ पे देखना है कौन सा यहाँ पे नेक्स्ट में दिया है, कौन सा नेक्स्ट वाला हमारा फर्स्ट हो गया, ऐसे लाइन कर लेते हैं, सेरेबिलम, ओके, सेरेबिलम। अभी सेरेबिलम में यहाँ पे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। अभी सेरेबिलम में यहाँ पे क्या दिया है, तो ये कहा होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो, किसके बिलो होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो द, किसके बिलो होता है, तो ये एग्जैक्टली सेरेब्रम, जो सेरेब्रम दिया है ना, इसके बिल्कुल यहाँ पे नीचे होता है। एंड बैक ऑफ द, किसके बैक होता है, एंड बैक ऑफ द, हम यहाँ पे लिखेंगे क्रैनियल कैविटी, इसके पीछे होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कि जिसे बोलेंगे इट इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा वाला पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऐसे हम बोल सकते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन हम देखेंगे, फंक्शन पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, फंक्शन। तो फंक्शन क्या है इसका, तो फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे, जैसे ये वॉलेंट्री मसल यहाँ पे दिए ना, इनको यहाँ पे क्या करता है कि ये कोऑर्डिनेट करता है। लुक एट हियर, कोऑर्डिनेट यानी कि कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री, क्या है यहाँ पे, वॉलेंट्री मूवमेंट। ओके, दूसरा ये क्या करता है, मूवमेंट, और दूसरा ये क्या करता है, कंट्रोल बॉडी बैलेंस। हमारे जो बॉडी है ना, इसको बैलेंस करने का काम भी ये कौन करता है यहाँ पे, ये हमारे सेरिबेलम करते हैं। ठीक है, चलो, तो ऐसे हमने ये दो वाले पार्ट देखे। अभी लास्ट वाला बचा है, अभी वो इस तरफ लिखती हूँ। तो भाई यहाँ पे ये मैंने क्लीन कर दिया इससे। ठीक है, अभी लास्ट वाला जो है ना, बिल्कुल इजी है और सबसे छोटा है। अगर पूछा गया ना, तो आपको मोस्ट ऑफली सेरेब्रम ही पूछा जाता है। ठीक है, पर अगर पूछा गया ना, तो 1 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ फंक्शन ही पूछाएंगे, ज्यादातर डीप में नहीं पूछ जाते हैं, तो ज्यादा यहाँ पे दिमाग को टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला कौन सा दिया है, मोडुला दिया है ना, नेक्स्ट कौन सा दिया है, नेक्स्ट वाला कौन सा दिया है यहाँ पे, मेडुला, नॉट मोडुला, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, ये नाम का ये पार्ट दिया है। चलो, तो इसको कवर कर लेते हैं। इट इज अ हिडन पार्ट, तो एक ही स्ट्रक्चर है इसका, इट इज अ हिडन पार्ट, तो यहाँ पे ये हिडन पार्ट होता है। इट इज, अरे ये क्या है, इट इज हिडन पार्ट। ओके, हिडन पार्ट होता है। दूसरा यहाँ पे ज्यादातर फंक्शन ही देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों यहाँ पे छोटे दिए हैं।
तो इसका फंक्शन क्या दिया है, तो फंक्शन ये है इसका कि जैसे वॉलेंट्री मूवमेंट देके वैसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। लुक एट हियर, कंट्रोल इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो कौन से इनवॉलेंट्री मूवमेंट, सो एग्जांपल ब्लड सर्कुलेशन, ओके, ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट कौन सा बोलेंगे यहाँ पे कि ब्रीथिंग वाला पार्ट है, रेस्पिरेशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या कह दिया है, डायसन है, एक्सवाइजेड, बहुत कुछ लिख सकते हैं पर मैंने यहाँ पे इतना ही लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितना मैंने हो सके उतना इजी वे से मैंने नोट्स और एक्सप्लेन किया है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज जाते रहते अच्छे से लाइक कर दो। आज हम यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।